हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन डीपली कैसा फील करते हैं और उनकी थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। कुछ ऐसा जो शायद बहुत डीप है, जो शायद कभी उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है। सो रिगार्डलेस आपकी आपके पार्टनर के साथ क्या इस वक्त सिचुएशन है, ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, इवन अगर आप उनके साथ भी हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनकी डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके एक्स हैं, क्रश हैं, आपके लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू। तीनों में से आपको जो पसंद है सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया है, बट ये लंबा इंट्रो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सिलेक्शन के हवाले से, रीडिंग के हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना हो, टॉपिक के हवाले से, इसलिए इंट्रो थोड़ा सा लंबा होता है। बहुत जल्दी क्विक एनर्जी अपडेट दोबारा से मैं किया करूँगी। मैंने उसको ख़त्म नहीं किया था, बस कुछ अरसे के लिए मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी कुछ दिनों बाद क्विक एनर्जी अपडेट। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है, मेरे चैनल के अबाउट में अगर आप जाएँ वहाँ पर भी मेंशन है। कहीं पर भी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे नाम से यानी मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से फ़ेक अकाउंट्स से आपको कहा जा रहा है कि आप पे करें और रीडिंग लें। मैं कहीं पर भी रीडिंग नहीं करी। अगर आपको मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से कहीं पर पर्सनल रीडिंग के लिए कहा जा रहा है, आपने उसे ब्लॉक कर देना है, रिपोर्ट करना है। वो फ़ेक है, वो झूठ है, क्योंकि मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मेरा सिर्फ ये एक यूट्यूब चैनल है और यहीं पर मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स कर रही हूँ। आई होप ये मेरा मैसेज बड़ा ही क्लियर था। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये मैसेज पहुंच गया हो। आई नो कि आप लोग पूरा इंट्रो नहीं सुनते हैं, बट जिन्होंने सुन लिया है शुक्र है कि सुन लिया है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मैसेज था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ कोई धोखा हो, फ्रॉड हो और फिर मेरे चैनल का नाम कोई ख़राब करे। ये बात मैं बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अब वाकई ही इंट्रो बहुत लंबा हो गया है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। डीपली वो कैसा फील करते हैं और क्या सोचते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, फिर है हमारे पास
द हर्मिट और फिर है टेम्परेंस। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन डीपली क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका लेस टू नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है तो बहुत कम है, या फिर बिल्कुल आपकी बातचीत अभी नहीं चल रही है आपके पर्सन के साथ। सो ये इंसान डीपली इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि किसी बात पर इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको बहुत डीपली ये बात महसूस होती है कि ये आपके लेवल पर नहीं है, इनकी एनर्जी ये पेज की है और आप ये क्वीन हैं या किंग हैं। बिल्कुल भी ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। सो ये इंसान ये महसूस करते हैं कि ये इंसान चाहे ज़िंदगी में जो भी कर लें, जितना भी प्रोग्रेस कर लेंगे, आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये किसी नेगेटिव सेंस में नहीं सोचते, बल्कि बहुत पॉजिटिव सेंस में। यानी आप जितने वाइज हैं, आपके अंदर जितनी विजडम है, जितना नॉलेज है, आप जितने अच्छे इंसान हैं, जितने जेनरस हैं, हर लिहाज से, इवन के वेल्थ के लिहाज से भी शायद वो ये सोचते हैं, हर लिहाज से वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हर लिहाज से आप में कोई कमी नहीं। और उनको लगता है कि जैसे वो जो भी कर लें ज़िंदगी में, वो कभी आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी कभी आपके लायक नहीं बन पाएंगे। उन्हें ऐसा फ़ील होता है आपके लिए बहुत डीपली। मे बी वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको शो करवाते हों 3D में, लेकिन हकीकत ये है कि डीप डाउन ये इंसान ये महसूस करते हैं कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपके लायक नहीं बन पाएंगे कभी भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पीछे हो रहे हैं या कोई फ़ियर है उन्हें। नो, आई फील कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी इज़्ज़त है इनके दिल में, आपका एहसास है इनके दिल में। लेकिन इन्हें ये फ़ील होता है कि जैसे शायद बहुत ज़्यादा ये अभी आपके लिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, इनके पास रिसोर्सेज हों, तो ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। ये इंसान डीपली ऐसा महसूस करते हैं कि अगर कोई इस दुनिया में उनके माँ बाप के बाद कोई बहुत ज़्यादा उनकी केयर, उनका प्यार डिज़र्व करता है तो वो आप हैं। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि शायद उनके माँ बाप के साथ उनका बिहेवियर, यूँ कह लीजिए कि उनका रिलेशनशिप ठीक ना हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। माँ बाप से अच्छा उनका शायद रिलेशनशिप ना हो, किसी के लिए हो सकता है। बट उसके अलावा मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ये महसूस करते हैं डीपली कि उनके माँ बाप के बाद अगर कोई उनका प्यार, उनकी सपोर्ट, उनकी केयर, उनका एहसास सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है तो वो आप हैं। ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपने इनका कितना इंतज़ार किया है, आपने इन्हें कितना बर्दाश्त किया है, कितना ज़्यादा पेशेंट रहे हैं आप इनके साथ, कितना अंडरस्टैंड आपने इन्हें किया है। उन्हें महसूस होता है कि आप जैसा कभी कोई इंसान इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। आप इनकी ज़िंदगी से अगर चले भी जाएं तो भी ये इंसान कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। बड़ा असर छोड़ा है आपने इनकी ज़िंदगी पर, इनके दिल दिमाग पर। यानी आप जैसा इंसान कभी उन्हें नहीं मिलेगा, वो ये फ़ील करते हैं आपके लिए डीपली। अभी ये इंसान बहुत डीपली ये भी फ़ील कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहिए। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है, सेपरेशन है, पीस बनाना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। ये आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, ये फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं। ये आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं आपके बिना। और ये आपसे पीस बनाना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, दोबारा से बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद आपको इनका इंतज़ार है, आप खामोशी से इन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस। आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत विजडम है आपके अंदर, बहुत विजडम। सो ये इंसान उतने ज़्यादा मैच्योर और वाइज नहीं जितने आप हैं, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इनके अंदर भी कुछ ना कुछ है। यानी आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल इंसान हैं, लेकिन उतने ज़्यादा शायद इवॉल्व्ड नहीं हैं जितने आप हैं। जितना आपने ग्रो किया, सीखा, उतने ज़्यादा शायद एडवांस्ड नहीं हैं। लेकिन ये इंसान भी स्पिरिचुअल हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सो इनके दिल में भी
कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि इन्हें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। कार्मा पर ये बिलीव करते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा किया जाए, कुछ भी बुरा किया जाए, तो वो लौट कर हमारी तरफ आता है। सो ये इंसान इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं, और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है, इन्हें बड़ा डीपली महसूस हो रहा है कि इन्हें आपको मनाना है, आपसे सुलह करनी है, आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इन्हें बद्दुआ दे दें। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने किया हुआ है, ये इस वक्त डीपली ये महसूस कर रहे हैं ये अर्ज कि ये आपसे माफ़ी मांगें, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके दिल से या तो आह निकल जाए या बद्दुआ निकल जाए। ये बद्दुआ नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये ट्रस्ट करते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो लौट कर हमारे पास आता है। सो ये इंसान काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हैं, कार्मा पर बिलीव करते हैं, और किसी के साथ जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहते। बुरा कर भी दें तो इन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि इन्होंने गलत किया है और अब इन्हें सुधारना चाहिए इस मिस्टेक को। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। फिर है हमारे पास अबंडेंस। सो इस इमेज को अगर हम देखें, ऐसे लगता है, इसको अगर हम देखें, ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि जैसे वो इस अबंडेंस को खो चुके हैं, जो कि आप हैं, और शायद किसी और ने आपको हासिल कर लिया है या कोई और आपको हासिल कर लेगा, क्योंकि इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने बिलीव नहीं किया कि कुछ इतना अच्छा इन्हें मिल सकता है। इन्होंने खो दिया और किसी और को शायद आप मिल गए हैं या मिल जाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा इस बात की इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस। इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। इस इमेज को भी अगर हम देखें, आई फील कि जैसे ये इमेज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ये क्वीन अपने इस पेंटिकल को देख रही है, और यहाँ पर ये लड़की अपने इन फ्लावर्स को देख रही है, और इसका ध्यान लड़की की तरफ है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है अगेन। सो आई फील कि जैसे आप अब अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, आपका जो ध्यान है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ है। अब आप ठीक हैं, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, या कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट खुश रहने की। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है, और आपकी परवाह इन्हें अभी भी है, और इन्हें वो भी याद आ रहा है जिस तरह आपने उनकी केयर की, उनके खाने पीने से लेके, उनकी हेल्थ से लेके, हर चीज़ का जिस तरह आपने ख़्याल रखा, उन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है। फिर है हमारे पास द थिंकिंग वुमेन। सो वुमेन का लफ्ज़ हटा दीजिए, अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, डीपली सोच रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ask for and accept support from others, compromise। वाओ, सोलमेट्स। 2 दफ़ा हमारे पास सोलमेट का कार्ड आया है। सोलमेट्स, बहुत ज़्यादा ये कंफर्मेशन है कि ये आपके सोलमेट हैं। सो इसका नंबर 41 है, उसका नंबर 14 है, और प्लस करें तो 5 बनता है। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आप डेफिनेटली अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। डीप कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, बट आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है न्यू लाइफ। इसका नंबर 39 है। सो इसका नंबर 47 है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बहुत डीपली मुझे ये महसूस हो रहा है। इनको बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट है। ये इंसान दिल से बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है, और ये आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की। आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बहुत दिल से। बहुत जल्दी तो नज़र नहीं आ रहा इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन, बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा। अभी बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट एक्शन लेंगे। ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कब लेंगे। बात ज़रूर करेंगे आपसे, माफ़ी भी मांगेंगे, एक नया स्टार्ट भी होगा आपका इनके साथ अगर आप चाहें। अगर आप नहीं चाहते, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं बहुत डेस्परेटली।
बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी वर्थ का, वैल्यू का फाइनली एहसास हो गया है, बहुत एहसास है इन्हें। और मे बी ये किसी की हेल्प लेंगे विद दिस कार्ड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी किसी की मदद लेंगे और आप तक कोई मैसेज पहुंचाएंगे किसी के थ्रू, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, दुख है इन्हें, लॉस्ट हैं ये, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सो आप लोगों के लिए मेन मैसेज ग्रुप नंबर 1 ये आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली अपनी गलती का एहसास इन्होंने कर लिया है और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया ऑरेंज स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो डीपली कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। इसके अलावा भी मुझे जो कुछ नज़र आएगा इस रीडिंग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी। सो कई लोग ये कहते हैं कि आपकी हर रीडिंग में सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है। सो कार्ड्स जो बताते हैं मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स रीडिंग्स को आप देखें, बट अगर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, तो ये उनके लिए एक इंडिकेशन होता है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ, फिर है हमारे पास द मून, द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। डेफिनेटली नो कांटेक्ट है। अब फिर आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हर रीडिंग में ऐसे होता है, बट यही नज़र आ रहा है। आप देखिए कि 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द मून, मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग साथ नहीं हैं और इसीलिए 6 ऑफ कप्स भी आया है, क्योंकि ये भी हमें इंडिकेशन है ये हमारे लिए कि आपके पर्सन इस वक्त आपको डीपली मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट बहुत ज़िद्दी हैं ये इंसान, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है। ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये इंसान डीपली आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, बहुत पैशन है इनके दिल में आपके लिए, फायर है और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और बिल्कुल चाइल्ड लाइक इमोशंस, चाइल्डिश इमोशंस नहीं बल्कि चाइल्ड लाइक इमोशंस, बड़े स्वीट, बहुत ट्रू, बहुत प्योर इमोशंस और फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। लेकिन ये इंसान अपीयर ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड है इनके अंदर, ईगो है, अपीयर ऐसे ही होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट महसूस होते हैं, लेकिन इनका दिल बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, बहुत सॉफ्ट और बहुत प्योर इनका दिल है। लेकिन ये अपनी स्वीट साइड ये नहीं दिखाते हैं किसी को, मुझे ये फ़ील हो रहा है। और एक ये प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के इस कनेक्शन में कि ये इंसान शायद इन्होंने डीपली कभी आपसे कनेक्ट नहीं किया, कभी आपसे कम्युनिकेट नहीं इन्होंने किया जिस तरह आप हमेशा चाहते थे कि ये करें। बड़े सीक्रेटिव हैं, बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, और बड़ी कोशिश करते हैं जब आपके साथ भी हों कि ज़्यादा कनेक्ट ना करें। मे बी डरते भी हैं डीप कनेक्शन से, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते। बट यहाँ पर एक बहुत हैरानी की बात यह है कि ये इंसान बंध चुके हैं, उनके दिमाग में वो स्टक हैं आपके ऊपर, और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि ये कैसे हो गया। सो राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये इंसान भी अपनी ज़िद में है, आप भी इनसे शायद बात नहीं कर रहे। एक बहुत लंबा अरसा बीत गया है कुछ लोगों के दरमियान, तो
कुछ लोगों के दरमियान 1 महीना 2 महीने हो सकते हैं, बट एक बड़े लंबे समय के बाद आपकी इनसे बात होगी, ये इंसान रीच आउट करेंगे। एक बहुत लंबी सेपरेशन मुझे आप लोगों के दरमियान नज़र आ रही है। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना जब मैंने ये कहा, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं हर लम्हे। पॉजिटिव आप रहें, जो आप चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस लम्हे आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मुझे ओवरऑल एक मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि कुछ लोगों की बहुत लंबे समय के बाद दोबारा बात होगी, बहुत लंबे समय के बाद। अब ये लंबा जो टाइम है, पीरियड है, कुछ लोगों के लिए शायद 1 महीना बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 1 महीना ही बहुत ज़्यादा है, राइट। सो ये डिपेंड करता है हर इंसान की सिचुएशन पर। लेकिन ये बड़ा एक्साइटेड होगा, ये नई कम्युनिकेशन, ये एक नया स्पार्क होगा आप लोगों के दरमियान, ये एक नई अपॉर्चुनिटी होगी आप दोनों के दरमियान। बड़ी नई सी फीलिंग है। एक लंबे समय के बाद ऐसा लगेगा कि ये किसी नए इंसान से आप मिल रहे हैं, ये कनेक्शन नया है। ऐसे से महसूस होगा आपको जब ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि आई फील बड़ा टाइम हो गया है। और शायद वो अपनी थॉट्स में ये भी स्टक हैं कि अब बात करूं या ना करूं, शायद टाइम बहुत हो गया, चलो मूव ऑन कर लें। लेकिन फिर दिल भी नहीं करता मूव ऑन करने का। बीच बीच में सोचते भी हैं कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं। फिर दिल में एक उठती है लहर कि नहीं, बात करनी है। सो आई फील कि अल्टीमेटली आई फील कि ये इंसान आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड है। और शायद इन्होंने अभी तक ये बात रिकग्नाइज़ नहीं की है। अभी भी ये इंसान चेंज नहीं हुए हैं, इस सेपरेशन में भी उतने चेंज नहीं हुए जितना आप चाहते हैं कि वो होते। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप किस मूड में हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, पैशनेट हैं आपके बारे में, प्यार है इन्हें आपसे, लेकिन ये बताना नहीं चाहते अभी भी आपको, अभी भी छुपा कर रखना चाहते हैं। सो बड़े ज़िद्दी हैं, और बताना शायद इसलिए भी नहीं चाहते कि फिर वो एक कनेक्शन बन जाएगा, फिर ज़रूरी हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर बंध जाएंगे। उनके जहन में ये एक कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनशिप्स में इंसान बंध जाता है, कैद हो जाता है। सो ये इंसान वो फील नहीं करना चाहते, और ये उनकी अपनी एक जहनियत है, राइट। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि जब आप रिलेशनशिप में हो तो आप कैद हो जाते हैं, इट्स नॉट ट्रू। बट शायद आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनके लिए इट्स ट्रू। सो ये इंसान इसी वजह से डरते हैं डीप कनेक्शन बनाने से, किसी के साथ बंधने से, और रेडी भी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए, रेडी नहीं है किसी डीप कनेक्शन के लिए। लेकिन ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। डीपली फ़ील करते हैं आपके लिए, डिससेटिस्फाइड हैं, खुश नहीं हैं ये आपके बिना। बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है इन्हें। आज़ाद ये हैं, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक कमी है इनकी ज़िंदगी में। और उन्हें ख़ुद भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये कमी क्यों उन्हें महसूस हो रही है। लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये आपके जाने की वजह से हो रहा है। सो ये इंसान इस वक्त एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। मे बी इन्होंने आपसे बोला वॉक अवे करने का, या आप इनसे वॉक अवे कर गए और ये बड़े कूल थे उस वक्त तक। बट अगर अब काफ़ी समय हो गया है, इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आना शुरू हो गई, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या कमी है, क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और फिर क्या होगा कि एक पॉइंट पर आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि आप हैं वो कमी जो इन्हें महसूस हो रही है। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ना होता तो फिर स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी, फिर बात अलग थी। लेकिन ये 6 ऑफ कप्स है कि किसी के साथ आपकी मेमोरीज़ हैं, किसी के साथ आपकी हिस्ट्री है। इवन के कुछ लोग बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा कपल नज़र आ रहा है जिनकी हिस्ट्री है, जिन्होंने बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपीरियंस किया है, चाहे कन्फेस किया हो या ना किया हो, बट एक साथ बड़ा टाइम गुजारा है, चाहे कम ही समय क्यों ना गुजारा हो, लेकिन बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं। और वो मेमोरीज़ आप दोनों के दिमाग पर हैं, आप भुला नहीं पाए अभी तक उन्हें। सो हमारे पास है गिल्ट, फॉरगिवनेस। सो मे बी ये वो चीज़ है कि उन्हें और ज़्यादा पिंच कर रही है, गिल्ट, कि ये आपको आज तक अपनी असल फीलिंग्स नहीं बता पाए। गिल्ट है उन्हें, आज तक आपको शायद
सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाए, आपको जाने दिया, इस बात का गिल्ट है और माफ़ी मांगना चाहते हैं। बड़ा क्लियर मैसेज है। सेकंड चाक्रा जो कि सेक्रल चाक्रा है, अगेन पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, पैशन है इनके दिल में, आपके बारे में जब सोचते हैं आंखों में चमक आ जाती है उनके, और दिल करता है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। आप बहुत मैग्नेटिक हैं और ये इंसान मैग्नेटिकली आपकी तरफ खिंचते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ। सो इसीलिए आप मैग्नेटिक हैं और आप अपनी पावर को जानते हैं ना। आई फील कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो इतना ज़्यादा खिंचाव आपकी तरफ फील कर रहे हैं। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, आपके लिए साइन है इस रीडिंग में कि आप बहुत करीब हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के। ये इंसान रीच आउट करेंगे, सोच रहे हैं आपके बारे में। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो ये इंसान लाइट हार्टेड यानी कि चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं। आई फील विद द फ्लर्ट कार्ड, यानी बहुत सीरियसली वो नहीं चाहते कि आप सोचें कनेक्शन के बारे में, आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, नो। ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत डीप लव है जिसको ये सरफेस पर नहीं आने दे रहे। लेकिन आपसे कनेक्ट करने का मकसद ये है कि उन्हें आपसे बहुत डीपली प्यार है, आपसे डीपली कनेक्टेड है, आपसे दूर नहीं जा पा रहे। बट वो चाहते ये हैं कि चीज़ों को आप लोग लाइट रखें, क्योंकि अगर आप डीपर इश्यूज़ पर बात करेंगे फिर लड़ाई होगी, डीपर इश्यूज़ पर बात करेंगे फिर कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि वो भी अभी नहीं जानते कि उनका फ्यूचर क्या है, वो नहीं जानते कि आगे क्या है। और ये इंसान शायद, जैसा मैंने आपको कहा, फ्री स्पिरिटेड हैं, आज यहाँ कल कहीं और, ये रुकना नहीं चाहते हैं किसी एक जगह पर। फिर है हमारे पास मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। और फिर इसके साथ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ऑल दैट ग्लिटर्स। और फिर है हमारे पास वाई। सो आई फील कि आपके पर्सन ये महसूस करते हैं बहुत डीपली कि क्यों उन्हें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों है आपकी तरफ। आप बहुत डिफरेंट हैं, उनकी ज़िंदगी में शायद आप जैसा कोई इंसान पहले नहीं आया, और उन्हें शायद लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। आई फील कि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये बहुत हैंडसम हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, और लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत इन्हें लोग पसंद करते हैं, इनकी अटेंशन लेना चाहते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि इन्हें आपसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा, जब आपके बारे में सोचते हैं। इवन आपकी पिक्चर जब देख लेते हैं बहुत अट्रैक्शन महसूस होती है इन्हें, आपके अंदर कुछ बहुत ख़ास है, लेकिन वो क्या है वो ये सोचते हैं। एंड आई फील कि वो आपकी लुक्स ही नहीं, वो आपका दिल है, वो आपकी प्योरिटी है जो इन्हें आपकी तरफ ज़्यादा लेकर आती है, वो आपकी सच्चाई है, यू नो। सो इसलिए ये इंसान शायद ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो डीपली आपके लिए फ़ील करते हैं। सो आप उनके लिए ये अबंडेंस हैं, ये शाइन हैं, आप उनके लिए गोल्ड हैं, ये ग्लिटर हैं उनके लिए आप। और इस अपॉर्चुनिटी को वो खोना नहीं चाहते हैं। मे बी आप किसी गलत टाइम पर उनकी ज़िंदगी में आए जब वो रेडी नहीं थे, मे बी टाइमिंग सही नहीं थी आप दोनों के मिलने की, वॉटएवर। ये इंसान बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, डीपली गिल्ट में हैं इस वक्त किसी, और ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बट मुझे नहीं पता कब करेंगे। सो ये मुझे एक मैसेज ज़रूर, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि एक लंबे समय के बाद कुछ लोगों की बात होती हुई नज़र आएगी, आ रही है, कुछ लोगों की बात होगी एक लंबे समय के बाद। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो डीपली आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं और क्या सोचते हैं। इसके अलावा मुझे जो भी नज़र आएगा इस रीडिंग में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड,
2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। और यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, ऑफेंड नहीं करना चाहती। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर इस रीडिंग को देखना है। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। सो राइट नाउ ये इंसान बिल्कुल भी कुछ फील करने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे। ये अपनी फीलिंग्स में हैं ही नहीं, थॉट्स में ज़रूर हैं। ये इंसान आपके साथ कभी ट्रू नहीं थे। मुझे ये महसूस हो रहा है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अल्टीमेट पेन मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। आप देखिए किस तरह के कार्ड्स हैं हमारे पास। सो ये इंसान इस वक्त आपके साथ बहुत कोल्ड हैं। ये इंसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाह रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत हर्ट कर रहे हैं आपको। ये इंसान शायद आपके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी ये इंसान आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारे दरमियान फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लवर्स नहीं हैं। मे बी वो रेडी नहीं है इस वक्त कनेक्शन के लिए। मे बी वो सिर्फ अभी आपको एज अ फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट टीचर डायनामिक हो सकती है। मे बी कुछ लोग एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वर्क प्लेस सेम हो सकती है, को वर्कर्स हो सकते हैं आप। मे बी स्टडी एक साथ कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए भी मुझे फ़ील हो रहा है। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। एक तो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है, या फिर इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और है और ये आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन मुझे वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र नहीं आ रहा। मुझे स्ट्रांगली ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान किसी भी कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी रेडी नहीं होंगे। ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो इस वक्त ये इंसान बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स में नहीं है, अपनी थॉट्स में ये हैं। डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं। ये इंसान भी मुझे काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, और वो मुझे इसलिए भी फ़ील हो रहा है कि जैसे ही अपनी ज़िंदगी से ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। अपनी ज़िंदगी से ये इंसान खुश नहीं हैं। मे बी इन्होंने अपनी जॉब चेंज करने का सोचा है या खो दी है जॉब। कुछ प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं और इसलिए भी शायद ये रेडी नहीं हैं किसी भी कनेक्शन के लिए, सेटल डाउन होने के लिए, शादी के लिए, प्यार के लिए। मे बी इनकी ज़िंदगी में इनको इतना टाइम मिला ही नहीं कि ये प्यार के बारे में सोचें। मे बी उन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं हमेशा ऑनेस्टली ही आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ जो भी मुझे कार्ड्स में नज़र आता है, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि ये इंसान धोखेबाज हैं या ये इंसान फ्लाइटी हैं या ये इंसान फ्लर्ट हैं। मुझे ऐसी बिल्कुल भी वाइब नहीं आ रही। मुझे ये वाइब आ रही है कि एक इंसान बहुत कोल्ड है। एक इंसान बहुत कोल्ड है जिसे प्यार नहीं चाहिए, जिसे प्यार सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जिसे प्यार पर एतबार ही नहीं है, जिसे ट्रू लव एग्जिस्ट करता है उसे ये एतबार नहीं है। एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो अगर आपको लगता है ये आपके पार्टनर नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे आप इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद बड़े टाइम से आप इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। आप इनको अपना प्यार जता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और वो बड़े अरसे से आपकी ऑफ़र को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो आपको यही बता रहे हैं कि नो, आई एम नॉट रेडी, मूव ऑन, ट्राई टू मूव ऑन। प्यार नहीं होता है, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये कुछ नहीं है। इस तरह की अप्रोच नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन की। और इसकी वजह ये हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में शायद बड़ी स्ट्रगल्स रही हैं, ज़िंदगी को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ज़िंदगी को नहीं देखा। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और अपने एक्सपीरियंसेस से ही वो अपनी सोच डेवलप करता है। और कुछ लोग बहुत दुखी एक्सपीरियंसेस के बाद और ज़्यादा गुस्से वाले और कोल्ड हो जाते हैं, और कुछ लोग दुखी एक्सपीरियंसेस के बाद और ज़्यादा नरम हो जाते हैं, लोगों की तकलीफ़ को और ज़्यादा महसूस करते हैं। सो आपके जो पर्सन है वो पहले वाली ऑप्शन है, यानी
ये तकलीफ़ और दुख सहने के बाद बड़े सख्त हो गए हैं, इनका दिल बड़ा सख्त हो गया, बड़े कोल्ड हो गए हैं। ये इन्होंने अब एक वॉल बना ली है अपने इर्द गिर्द, और ये अलाउ नहीं करते हैं अपने आप को कि ये कुछ अच्छा फ़ील कर सकें। प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते। इनको लगता है ये बच्चों वाली बातें, और ये बहुत आगे निकल गए हैं और ये एक बहुत सीरियस इंसान है और इन्हें ज़िंदगी में सीरियस रहना चाहिए। मे बी उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, या लोगों से उन्होंने जो सुना और जो भी उनसे कहा गया बचपन से अब तक, और वो उसी पर कायम है कि अच्छा मुझे सीरियस रहना है। सो कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे अंदर डाली जाती हैं, और ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने एक्सपीरियंसेस, फिर अपब्रिंगिंग, फिर दूसरों से सीख सीख कर आज वो इतने सख्त हो चुके हैं, यू नो। सो आई फील कि ये इंसान ओपन नहीं है इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में। कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है एक्सेप्टेंस। फाइनली हमारे पास कुछ पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस, जॉय, एंजल ऑफ लव, कम्युनिटी, codependency, unlikely, blessed and breathe. ओके, आपके पर्सन कोडिपेंडेंट ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। मे बी उनको लगता है कि वो डिपेंड करने लग जाएंगे। ये एक दूसरे पर डिपेंड करना होता है, कोडिपेंडेंसी होती है, ये जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं, और वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, फैमिली पर डिपेंड करते हैं, मे बी अपने फ़ैसलों में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा, बड़ा कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है ये कि वो फैमिली पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड, जो कि बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बहुत क्लियर, बहुत डायरेक्ट, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे, मुझे लगता है ये इंसान अपना दुख, अपना डिप्रेशन, अपनी परेशानियाँ छुपाते हैं, और इसीलिए कोल्ड इमेज दिखाते हैं सबको अपना। डीप डाउन इनके दिल में बड़े दुख हैं, ट्रॉमाज आप कह सकते हैं, पास्ट पेन बहुत ज़्यादा है, जिसे ये छुपाते हैं, कवर करते हैं अपने कोल्ड एटीट्यूड में। विद द एक्सेप्टेंस एंड जॉय, ये हमारे पास बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंजल ऑफ लव, आप उनकी ज़िंदगी में ये डेफिनेटली ये एंजल ऑफ लव हैं, और अगर आप परसिस्ट करते रहेंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोगों के इस कनेक्शन को, आपके प्यार को, अगर आप बहुत ज़्यादा परसिस्ट करते रहेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि 3D में परसिस्ट करें, आप अपनी एफर्मेशंस में, अपनी मैनिफेस्टेशन में, विजुअलाइजेशन में परसिस्ट करें, छोड़ें मत उसको, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका डिसीजन है, आपकी ज़िंदगी है, आपने क्या करना है। बट जो लोग इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इनका प्यार हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही की पॉइंट है, और वो है परसिस्ट, परसिस्ट एंड परसिस्ट। लेकिन परसिस्ट आपने इस तरह नहीं करना कि आप बार बार उनसे कहें कि मुझे प्यार है आपसे और मुझे एक्सेप्ट कीजिए। नो, आपने अपनी एफर्मेशंस में परसिस्ट करना है, अफर्म करना नहीं छोड़ना, विजुलाइज करना नहीं छोड़ना, फील गुड, फील हैप्पी, और फिर ये इंसान ओपन अप होंगे। लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ टाइम, आई फील लॉट ऑफ एनर्जी, और मे बी आप में से कुछ लोग अभी एग्जॉस्ट हो चुके हुए होंगे और छोड़ दी होगी आपने ये जर्नी, एंड इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ड्रेन कर रहा है, कोई कनेक्शन आपकी एनर्जी को, आप उससे डिटैच हो जाएं। बट अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी को इन्जॉय कर रहे हैं, इन्जॉय करके अफर्म कर रहे हैं, और आप देखेंगे अपनी क्रिएशन के, ये मैंने क्रिएट किया है अपनी विजुअलाइजेशन से, ये मैंने मैनिफेस्ट किया है, अगर आप इन्जॉय करके इस जर्नी पर चल रहे हैं, फिर नो प्रॉब्लम, आपको करना चाहिए परसिस्ट, बिलीव के साथ, फेथ के साथ। अगर आप इस जर्नी पर चलेंगे और ग्रो करेंगे और बेहतर से बेहतर इंसान बनेंगे, तो फिर तो ये जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये अगर आपको ड्रेन कर रही है, आपको परेशानी हो रही है, आप मुसलसल डिप्रेशन में हैं, किसी से आपका बात करने का दिल नहीं कर रहा, ज़िंदगी वीरान लग रही है, फिर छोड़ दीजिए। ये बड़ा क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, ग्रुप नंबर 3। और आपके लिए ये भी आ रहा है कि जो भी इस सिचुएशन में होगा वो नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट होगा विद दिस कार्ड, अनलाइकली। अपने आप को प्रिपेयर रखें, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो होगा, बट ये एक ब्लेसिंग होगी, हैप्पीनेस,
जॉय आपकी ज़िंदगी में आएगी। और मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में भी पॉसिबिलिटी है हैप्पीनेस की, जॉय की, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, उनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। मे बी उनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हों लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो कनेक्ट ना करना चाह रहे हों, सो वो फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। और वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस कनेक्शन को, पॉसिबिलिटी है। सो विद दिस कम्युनिटी कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया कि ये इंसान कम्युनिटी यानी अपने घर वालों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, ऐसे वैसे, जो मैंने सीखा बस वही सही है, कुछ इस तरह की इनके सोचने का अंदाज़ है। और ये जो कम्युनिटी का कार्ड आया है इससे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है अगेन। मे बी आपके पर्सन किसी ब्रोकन मैरिज में हैं, यानी ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं, यूँ कह लीजिए। मे बी वो शादीशुदा हैं लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही और अब वो ज़िंदगी में कभी भी दोबारा शादी नहीं करना चाहते वहाँ से डिवोर्स के बाद। मे बी डिवोर्स हो चुकी है लेकिन अब वो कभी शादी नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ है बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपके पर्सन ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसने बड़ा नेगेटिव उन पे असर डाला है और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा स्टबन और कोल्ड हैं आपके साथ। लेकिन अगर आप परसिस्ट करते रहेंगे, जेंटल रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपके प्यार को। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो एक कहावत है कि पत्थर, कहावत क्या, ये हकीकत है कि एक पत्थर पर अगर पानी गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। सो अगर आप परसिस्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, पोलाइट रहें, जेंटल रहें, आप अपने इखलाक से कुछ भी हासिल कर लेते हैं ज़िंदगी में, किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं अपने अच्छे इखलाक से। ये मुश्किल नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सो अगर आप चाहते हैं इस जर्नी पर कंटिन्यू करना, पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा वो जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप थक गए हैं, इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप गिव अप करना चाहते हैं। सो ये रीडिंग कहाँ चली गई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। हम उनकी डीप थॉट्स और फीलिंग्स देखना चाह रहे थे, बट ये इंसान बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स में नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हैं और परेशान हैं अपने ज़िंदगी के हालात के हवाले से और रेडी नहीं हैं कनेक्शंस के लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।